बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। आपको बताती चलूं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पुलिस की दरखास्त पर आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म दिया था। अब इस हुक्म के खिलाफ आमिर लियाकत के बेटे अहमद आमिर और बेटी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी। अब एक बड़ा फैसला सामने आया है कि आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म रोक दिया गया है। आमिर लियाकत के बच्चों की जानिब से दायर दरखास्त के साथ एक फतवा भी मुंसलिक किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कब्र से लाश को निकालना गैर शरई है और एक तकलीफ दे अमल है। इस वक्त जी मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती बहराम शाहिद। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शरीयत कब्र कुशाई के हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मुफ्ती साहब, क्या आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई शरीयत की रूह से दुरुस्त है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मारिया, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने एक मरतबा फिर एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे मदऊ किया। मारिया, देखें, बात इस तरह है कि मैयत जो है वो मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहिब की हो या किसी की भी हो, कब्र कुशाई करना, मैयत को निकालना, ये बिल्कुल सरासर हराम है और इंतहाई गुनाह वाला काम है, गुनाह कबीरा है। किसी की भी कब्र कुशाई करने की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि अगर किसी की कब्र बैठ जाए, यानी कि इतनी बारिशें आएँ, इतनी तूफ़ान आए कि कब्र खुल कर बैठ जाए, तो उस कब्र को दुरुस्त करने के लिए उसे खोल कर, सारी कब्र खोल के स्लैपें निकाल के दोबारा उसको ठीक नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके ऊपर ही मट्टी डाल दी जाएगी। और कब्र कुशाई की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ कुछ इस्तिस्नाई सूरतें होती हैं। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए किसी की कब्र खोलना ये इंतहाई ममनू कभी काम है, हराम है, और जो जो इसका हिस्सा बनेगा वो सब गुनाह के मुर्तकिब होंगे। तो लिहाजा कब्र कुशाई नहीं की जाएगी। असल में कब्र के अंदर इंसान अगरचे मुर्दा है, उसकी रूह निकल गई है, लेकिन मरने के बाद भी रूह और जिस्म और रूह आपस में कनेक्टेड होती हैं। यानी कि जो जज़ा और सज़ा वाले मामलात होते हैं वो रूह के साथ साथ जिस्म को भी होते हैं। यानी कि मरने के बाद जिस्म और रूह डिस्कनेक्ट नहीं होते, उनका आपस में ताल्लुक़ होता है। और जिस तरह एक ज़िंदा इंसान के जिस्म की हुर्मत है, उसी तरह एक फ़ौत शुदा इंसान के जिस्म की हुर्मत है। जिस तरह ज़िंदा शख्स को ईज़ा देना जायज़ नहीं है, इसी तरह किसी फ़ौत शुदा को भी तकलीफ़ देना जायज़ नहीं है, ईज़ा देना जायज़ नहीं है। और एक और वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन इस्लाम जो है उसके अंदर हुक्म ये है कि हर शख्स की पर्दा पोशी की जाए, ऐबों पे पर्दा डाला जाए। और बिलखसूस बादज़ विसाल अगर कोई फ़ौत हो गया, फिर उसके ऐबों पर पर्दा डालने का हुक्म मज़ीद सख्त हो जाता है। यानी कि अगर कोई शख्स ज़िंदा शख्स की किरदार कुशी करे, ज़िंदा शख्स की किरदार कुशी करे, उसकी सज़ा है। लेकिन अगर कोई मुर्दा की किरदार कुशी करे तो उसकी सज़ा ज़िंदा से बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहता कि मेरे बंदे के ऐब पर कोई मुत्तले हो। देखिए, कब्र खोलने के बाद 100 तरह के मामलात हो सकते हैं, 100 चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब हर चीज़ को तफसील से बयान नहीं किया जा सकता। यकीनन तमाम इस बात को समझेंगे, बखूबी आगाही होंगे। अलमुख्तसर ये कि कब्र खोलने की इजाज़त और कब्र खोल के निकालना, और अगर कोई यहाँ पर ये कहे कि देखें जी, अमानतन भी तो लोगों को सुपुर्द किया जाता है, उनकी भी तो कब्र खोली जाती है, तो उनके लिए मेरी वजाहत ये है कि अमानतन जो तदफीन की जाती है ये कोई शरई हुक्म तो नहीं है। ये लोगों ने पता नहीं कहाँ से बनाया कि जी अमानतन हमने सुपुर्द कर दिया है, फिर बाद में निकालेंगे और मुंतकिल कर देंगे। हालांकि शरीयत के अंदर तो ऐसा हुक्म है ही नहीं। अमानतन सुपुर्द करने वाली मिसाल तो पता नहीं कहाँ से बनी है, शरई हुक्म नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी नज़रिया रखते हैं कि जब तक अमानतन सुपुर्द किया जाए ज़मीन में, तब तक उसका हिसाब किताब नहीं होता। ये सारी चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। अलमुख्तसर ये कि कब्र कुशाई की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। जो करेगा वो हराम का इर्तिकाब करेगा और वो सारे इंदल्लाह जवाबदेह होंगे। मुफ्ती साहब, कब्र कुशाई किन हालात में की जा सकती है? जी मारिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि अभी जिस तरह मैंने कुछ देर पहले कहा कि कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर कब्र कुशाई की इजाज़त है। वो सूरतें आपने पूछा कि वो कौन सी हैं। नंबर 1 तो ये
अगर कोई किसी की गस्ब शुदा ज़मीन में दफन कर दे किसी को, मिसाल के तौर पे लोगों ने तो ये समझा ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर तदफीन सरों की होती है, दफन कर दिया वहाँ पे, लेकिन बाद में पता लगा ये ज़मीन तो कब्रिस्तान की नहीं थी, ये तो किसी की ज़ाती ज़मीन थी या किसी की ज़मीन थी और किसी ने इस पर कब्ज़ा कर लिया वगैरह ज़ालिक, कुछ भी ऐसी सूरत हाल है और ज़मीन का मालिक कहता है कि मेरी ज़मीन को वापस करें मुझे और इसके अंदर जितने मय्यतों को दफन किया है उनको निकालें, तो इस सूरत के अंदर क़ब्र कुशाई की इजाज़त है और इस सूरत के अंदर मय्यत को निकाला जाएगा और कहीं और उसे दफन किया जाएगा। यानी कि अगर गैर की ज़मीन में नाजायज़ कब्ज़े वाली ज़मीन में दफन कर दिया है और वो चाहता ये है कि मेरी ज़मीन मुझे वापस करें, ज़ाहिर सी बात है हर आदमी चाहेगा, और वो कहता ये है कि मुझे मेरी ज़मीन बिल्कुल क्लियर चाहिए, इसके अंदर कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए, तो सूरत के अंदर जो उसके वरसा हैं मय्यत के लवाहिकीन हैं वो वहाँ आएंगे और उसकी क़ब्र को वहाँ से मुंतकिल करेंगे। दूसरी सूरत ये है कि ज़मीन तो कब्ज़े की नहीं थी, किसी की मिसाल के तौर पे ज़ाती ज़मीन है और उसे उसी की ज़मीन में दफन किया गया, उसके वरसा ने दफन किया और बाद में जो बकिया ज़मीन है वो उसके वारिसीन बेचते हैं और बेचने के बाद ये तमाम इस मसले को हो सकता है जानते हों, अगर नहीं जानते तो वो किसी भी जो कानूनदान है माहिर है उससे पूछ सकते हैं कि हक़ के शुफ़ा होता है, शुफ़ा का हक़ जो होता है वो पड़ोसी को हासिल होता है। अगर कोई शख्स किसी को अपनी प्रॉपर्टी जायदाद बेचे तो पहला जो ख़रीदार है ना वो हमसाया होता है, हमसाये को पहले ख़रीदने का हक़ होता है। अगर वो बाहर से किसी और को बेच दे, हमसाया हक़ के शुफ़ा दायर करे और यकीनन वो केस जीत जाएगा और शुफ़ा के ज़रिए उसे अगर वो प्रॉपर्टी हासिल हो जाए और वो कहे कि मुझे ये ज़मीन खाली चाहिए, इसके अंदर मय्यत नहीं होनी चाहिए, तो उस सूरत में भी उस मय्यत को वहाँ से निकाल कर कहीं और दफन किया जा सकता है। और तीसरी वजह यह है कि दफनाते वक़्त अंदर कब्र के अंदर किसी का माल गिर गया, सोना गिर गया, पैसे गिर गए, किसी के भी थे, कितने भी थे, थोड़े थे या ज़्यादा, तो इस सूरत में भी कब्र को खोल कर वो माल वापस निकाला जा सकता है। मुख्तसर ये कि ये चंद सूरतें ही हैं जिनकी वजह से कब्र कुशाई की इजाज़त है, वगरना किसी भी सूरत में कब्र खोलने की इजाज़त नहीं है। और अगर कोई ऐसा चाहता है तो उसे समझाना चाहिए, बड़ा जदीद दौर है, तहकीक के और भी बहुत अंदाज़ होते हैं, तो लिहाजा कब्र नहीं खोली जाएगी। अजी मारिया देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब आपने सवाल तो बड़ा ख़ूबसूरत पूछा कि घर वाले जो हैं वो नहीं चाहते कि कब्र कुशाई हो, इसके बावजूद अगर कोई कहे कि कब्र कुशाई हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या कोई भी अदालत हो, तो उन्हें भी चाहिए कि पाकिस्तान के आइन ये कहता है कि कोई भी कानून शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं होगा, और जब शरई फ़ैसला है कि कब्र कुशाई नहीं की जाएगी तो शरई फ़ैसले की पासदारी सबको रखनी चाहिए। देखें, ये वो मसला है कि इस मसले में घर वालों के चाहने या ना चाहने का तल्लक नहीं है, क्योंकि देखें चाहत तो उसकी देखी जाती है ना, जहाँ पर उसे ऑप्शन दी जाए। अब ये तो घर वालों का हक़ है ही नहीं है, ये तो उस मय्यत का हक़ ये है कि उसकी कब्र ना खोली जाए, और अपने हक़ के बारे वही बात कर सकता है जो साहिब हक़ होगा। मुफ्ती साहब, अगर लवाहिकीन कब्र कुशाई की इजाज़त ना दें तो शरीयत इस हवाले से क्या कहती है? यानी कि अगर तो घर वाले ये चाहें कि कब्र कुशाई की जाए तो अदालत को ये चाहिए कि वो कहें नहीं जी कब्र कुशाई नहीं की जाएगी, और यहाँ पर तो घर वाले चाह रहे हैं कि कब्र कुशाई ना हो, और घर वालों का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, कब्र कुशाई का तान नहीं होनी चाहिए। वो अदालत के अंदर बड़े कानून के तकाज़ों के मुताबिक अपनी दरख्वास्त दायर करें और शरई उसूलों को हाईलाइट करते हुए सामने रखें कि जब शरीयत के अहकामात ये हैं कि कब्र कुशाई की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा इन सारी सूरतों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो शरई अहकाम के मुताबिक अमल किया जाए। और मैं आपकी वसातत से आखिरी पैगाम इस प्रोग्राम का ये देना चाहूँगा कि खुदारा जो लोग फ़ौत हो जाएँ उन्हें बख्श दिया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। इतने अब देखें ना, हो सकता है मारिया, देखें हो सकता है ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें जो हम दर्द नज़र आ रहा होता है ना, दर हकीकत वो सबसे बड़ा ज़ालिम होता है। अब हो सकता है कि कहने वाले ने तो बड़ी हमदर्दी की हो कि जी मैं उनका बड़ा हमदर्द हूँ, मैं चाहता हूँ कि हक़ाइक़ वाज़े हों, लेकिन सरे आईना ये हो और पसे पर्दा वो तखरीब की कोशिश कर रहा हो,
और ज़ाहिरन तो वो ये शो कर रहा हो कि जी मैं हमायती हूँ, लेकिन उसका इस फ़ेल के ज़रिए वो नापाक अज़ाइम का इरादा रखता हो, उसके मकसद जो हैं वो मज़मूम हो और उसकी सोच गलत हो, वो कुछ और दिखाना चाहता और नज़रियात उसके गलत हों, लेकिन लिबादा उसने इस्लाह का ओढ़ा हुआ है। तो ये मैंने इशारे के अंदर बड़े छुपे-छुपे और पर्दे वाले लफ्ज़ों में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि तमाम को ये मसला समझ आया होगा। लिहाजा ये ज़हन में रखें कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता और अलमुख्तसर ये कि शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा चाहता है तो हमारे यहाँ अदालत मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं। अदालत के ज़रिए अपना मुकदमा इस अंदाज से पेश किया जाए और उन्हें बताया जाए कि ये शरई मामलात हैं, इनको हाईलाइट किया है हमने, इनकी रोशनी में आप फैसला। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती बहराम शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और शरीयत कब्र कुशाई के हवाले से क्या कहती है उसके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आमिर लियाकत हुसैन के अहले खाना के जो वकील हैं उन्होंने बताया है कि आमिर लियाकत की मौत डिप्रेशन की वजह से हुई है और डिप्रेशन का सबब बनने वालों के खिलाफ जो है अदालत से रुजू करेंगे। आप सबको पता है कि डिप्रेशन की वजह क्या थी, किस तरह से उनकी तीसरी बीवी दानिया ने उनकी कुछ नाजेबा वीडियोज़ और पिक्चर्स रिलीज़ की थी और एक ऐसी वीडियो जो मियाँ बीवी, आप सबको पता है, एक दूसरे का लिबास होते हैं और किस तरह से उन्होंने मियाँ बीवी के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाया था। उसके बाद उन्होंने कहानियाँ सुनाई, क्योंकि आपको पता है कि जायदाद का मामला है, वो बार बार कहानियाँ सुनानी अपनी माँ के थ्रू कि मैं जो हूँ वो उनकी अभी भी बीवी हूँ, हमारे हालात मामला ठीक होना शुरू हो चुके थे, मैं तो वापस जाने लगी थी, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि आमिर लियाकत हुसैन तो अभी चले गए हैं। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। दुआ जो उनकी बेटी है और अहमद इस वक्त डट के खड़े हो चुके हैं। हमने आज बड़े जज्बाती मनाजिर देखे कि उनकी जो साबिका अहलिया हैं बुशरा इकबाल साहिबा, वो रो रही थी, क्योंकि एक तकलीफ दे अमल है। आपने ज़िंदगी का एक अरसा साथ गुजारा है, आपके बच्चे भी हैं और किसी भी इंसान के लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़ है कि अगर पोस्टमार्टम करना था तो पहले किया जा सकता था, लेकिन अब कब्र कुशाई करना, इनकी जो साबिका दूसरी बीवी हैं तूबा, उनका भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि अगर पोस्टमार्टम करना था तो पहले किया जाना चाहिए था। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि आप एक तकलीफ़ दे अमल से गुजरें और आमिर लियाकत को तकलीफ़ दें। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जी उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए, आमीन सुम आमीन। अब जो उनके बच्चे हैं वो डट कर खड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम कब्र कुशाई तो किसी सूरत होने नहीं देंगे और पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने देंगे। हमारा बाप दानिया की डिप्रेशन जो दानिया ने दी थी उसकी वजह से वो आज हम में नहीं है। आप सबको पता है कि वसीम बादामी ने भी ये बात बोली थी, उन्होंने खुल्लम खुला ये बात बोली है कि किस तरह से दानिया ने उनको जो डिप्रेशन दी उसके बाद वो काफ़ी कट गए थे और अक्सर जो है वो रोते थे, ट्रैवलिंग भी अकेले नहीं करते थे, उनको डर लगता था कि लोग उनके बारे में क्या बातें करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसके जो भी अमाल हैं, जो भी अच्छा बुरा है, वो अल्लाह और उसका मामला है। उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम आमीन। उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, आमीन सुम आमीन। और जो उनको तकलीफ़ अब देने की कोशिश की जा रही है उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।